गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शनों पर डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शनों पर आज बात करेंगे, जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि मेरा नाम सोमवीर सिंह राजपूत यानी एसएस राजपूत और आपके यूट्यूब चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाला, जो एसएस केमिस्ट्री वाले के नाम से है। आप देख रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का केमिकल रिएक्शन। बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लिएगा। जब मैं कभी भी लेक्चर लेता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। अब जब कभी भी इस लेक्चर को पढ़े, स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किस किस की भाई? एल्डिहाइड एंड कीटोन की। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल्स कंपाउंड्स की रिएक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो 4 पार्ट्स में उनको क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। देखिए, नंबर ए, कार्बोनिल समूह ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की नाभिकीय स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की नाभिकीय स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ और उसको रीड करो भाई। नाभिकीय स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बी वाली रहेगी आपकी। बी वाली कौन सी रहेगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हेलोजनेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हेलोजिनेशन। सेकंड नंबर की रहेगी थर्ड सी है, जो क्या रहेगी? ओनली एल्डिहाइड्स रिएक्शन। दिख रहा है आपको? एल्डिहाइड्स रिएक्शन। डी रहेगी ओनली कीटोन्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम इन 4th रिएक्शन पर क्या करेंगे? बात करेंगे। तो आज हम टुडे इस पर कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, है ना? इसकी बात करेंगे आज। तो चलो, इतनी बात समझ गए। इन 4th रिएक्शन पर बात करेंगे। धीरे 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 नेक्स्ट लेक्चर तक कंप्लीट हो जाएंगे ये 4। और आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन हेलोजनेशन और न्यूक्लियोफिलिक को आज कंप्लीट करा देते हैं। अच्छे से नोट्स बनाओ और उसको लिखते जाओ। ठीक है भाई, चले आगे। प्रेस करें, लिखते जाना। अगर मैं जल्दी प्रेस कर देता हूँ तो उसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हो, है ना?
चलो पहली थी हमारी ग्रुप ग्रुप की नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ग्रुप की नाविक स्नेही नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आप समझने की बहुत ज़रूरी बातें रह जाती हैं, आपको समझना इसमें बहुत है ना। और अगर नहीं समझ में आए तो मैं चैट बॉक्स में अवेलेबल हूँ, वहाँ पर आप अपने डाउट को बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए भाई, देखो मैं इसको थोड़ा सा हिंदी लगा देता हूँ, यानी कि देखो नाविक स्नेही नाविक स्नेही नाविक स्नेही ध्रुवीय कार्बोनिल समूह ध्रुवीय कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ध्रुवीय कार्बोनिल ग्रुप। जैसा कि ये है कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रागी के इलेक्ट्रॉन रागी के इलेक्ट्रॉन रागी के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा में रिएक्ट करता है, उस डायरेक्शन में रिएक्ट करता है, उस डायरेक्शन में रिएक्ट करता है जो कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन sp2 हाइब्रिड हो। देख लो सब चीज लिखी हुई है। कौन सा कार्बन sp2 हाइब्रिड हो और वो तल के लंबवत हो। और कैसा हो? तल के लंबवत। ध्यान से देखेंगे, नाभिक स्नेही ध्रुवीय कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस डायरेक्शन में रिएक्ट करता है जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन sp2 हाइब्रिड हो और वे तल में हो। किस में हो? तल में हो। देखो कैसे, वो कैसा हो? तल में हो। और देखते हैं इस प्रोसेस में यानी कि इस प्रक्रिया में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट या हाइब्रिड फेस sp3 क्या लिखा हुआ है? sp3 हो जाती है। देखो ध्यान से सुनो, हो जाती है। इस प्रक्रिया में कार्बोनिल की हाइब्रिड फेस यानी अवस्था पहले sp2 परंतु sp3 हो जाती है। तो देखो कैसे होगी। अब देखो जैसे ये है, ये कार्बन कैसा है? sp3 है। जब यही कार्बन अब ऐसे हो गया तो कैसा हो गया? ये sp2 हो गया। ठीक है भाई। तो यानी कि कह रहा है कि sp2 से sp3 हो जाती है। बिल्कुल। देखो कैसे, एक चतुष्फलकीय एल को देखो, इसमें एक टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय लिख लो। चलो, चतुष्फलकीय
चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है, यानी कि इंटरमीडिएट बनेगा, मध्यवर्ती बनता है। समझ रहे होंगे आप बिल्कुल क्या बनना है इसमें, एक चतुष्फलकीय इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती बन रहा है। और इसके साथ साथ एक प्रोटॉन, इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन प्राप्त करके न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो जाता है। कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और यह मध्यवर्ती अभिक्रिया रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन भाई, मध्यवर्ती रिएक्शन जो है आपकी, मध्यवर्ती रिएक्शन देखो, कार्बन एंड ओ, कार्बन या ओ, अरे कि ऑक्सीजन, यही तो डबल बॉन्ड है, ये और ये वाली, समझ रहे बात है, कार्बन या ऑक्सीजन द्विक आबंध, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, अगर ये समझ गए तो आप पूरी रिएक्शन समझ जाएंगे। द्विक किस पर, आबंध पर, द्विक आबंध पर न्यूक्लियोफिलिक एंड हाइड्रोजन का योग होता है, का योग होता है। तो बात लग रही है क्या भाई, योग होता है। ठीक है, देखो कैसे, देखो ध्यान से देखेंगे एक बारी, देखो समतलीय की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। या देखो मैंने ये लिख दिया, यहाँ दिख रहा है आपको बिल्कुल। अब देखो यहाँ है C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल हो गया। अब देखो यहाँ पर है, जो मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे करके एक ये बॉन्ड है और एक ये है। मान लो इसको A मान लिया, B मान लिया। देखो कैसे होता है, देखो आपने देखा कार्बन ग्रुप ऐसे ही था, यानी कि जहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ सकते थे। समझ रहे बात है, अगर मैंने यहाँ पर H जोड़ दिया तो एल्डिहाइड बन गया, अगर यहाँ पर मैंने ऐसे R जोड़ दिया तो क्या हो गया भाई, कीटोन हो जाएगा। ये बात मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से अब देखो भाई, अब ये कार्बन है, अब ये कार्बन कैसा है, sp2, कैसा कार्बन है ये वाला, sp2 है, और ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस पर न्यूक्लियोफिलिक आकर के क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव है और ये तुम्हारा कार्बन है वो कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव है, और न्यूक्लियोफिलिक पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं समतलीय, यानी कि कैसी, समतलीय। अब देखिए इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट, जो स्टेप नंबर फर्स्ट है वो स्लो होगा। कैसा होगा, ध्यान से देखें कैसा होगा, पहला स्टेप नंबर फर्स्ट कैसा होगा, स्लो होगा, बिल्कुल कैसा होगा जी, स्लो होगा। अब जो अटैक कर रहा है, देखो ध्यान से, जब अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक इस पर आकर के ऐड होगा कि नहीं होगा। जब अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक, तो अब क्या होगा, इस पर कार्बन पर अटैक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो देखिए अब जो कार्बन अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ अटैच हो गया, और सिंगल बॉन्ड बचेगा यहाँ पर, और ये है ये आपकी, यहाँ पर A आ गया, और यहाँ पर क्या है, ये कोई ग्रुप है। तो इस प्रकार से ये बन गया, और ये माइनस नेगेटिव हो गया। अब ये कार्बन कैसा बन गया, sp3 बन गया। कैसा बन गया, sp3 बन गया। देखो जो चीज लिखाई है बिल्कुल बंद नहीं होगी सभी चीज। इस कारण डायरेक्ट में रिएक्ट, देखो डायरेक्शन में रिएक्ट करता है, उस कारण पर डायरेक्शन में रिएक्ट करता है। जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन sp2 हाइब्रिड हो, जो sp2 हाइब्रिड है, कार्बन की हाइब्रिड फेस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। तो sp2 से जो फर्स्ट स्लो है, जो फर्स्ट कैसा था, जो स्टेप स्लो था, अब इससे क्या बन गया, sp3, यानी कि sp3 बना के नहीं बना, बिल्कुल यही बात तो लिखी हुई है। और एक चतुष्फलकीय संरचना बनी। कैसी बनी, चतुष्फलकीय संरचना बनी भाई।
है, इसको कैसे बोलेंगे, चतुष्फलकीय संरचना। ये बन गई आपकी चतुष्फलकीय संरचना बनी। जो चीज लिखा है बिल्कुल ये सब यहाँ पर है। चतुष्फलकीय क्या है, ये संरचना है, ये आपकी चतुष्फलकीय संरचना। हर चीज को समझने के लिए धैर्य मन रखना पड़ता है ना। ये चतुष्फलकीय संरचना है। अब स्टेप नंबर सेकंड फास्ट होगा। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा, फास्ट होगा। देखिए कैसे कि स्टेप 2 है, स्टेप 2 फास्ट है, बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा। जहां पर H प्लस इस पर ऐड होगा तो देखिए, तो H प्लस न्यूक्लियोफिलिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करके ऐड होगा, तो देखो C या न्यूक्लियोफिलिक है कोई भी, और यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर ये आकर के A, और यहाँ पर क्या हो गया, ये B हो गया। तो इस प्रकार से हमारा एक योगोत्पाद प्राप्त हो जाता है, प्रोडक्ट प्राप्त, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो द्वारा समझ लो। जो चीज यहाँ लिखाई है वो देखिए, एक समतलीय sp2 कार्बन युक्त एक कंपाउंड है। जब पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, NU क्या करेगा, अटैक करेगा। जब अटैक कर रहा है तो स्टेप नंबर फर्स्ट में स्लो हो रहा है, स्टेप नंबर फर्स्ट स्लो हो रहा है, और जब स्लो हुआ तो इस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक किया, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, और माइनस बन गया, न्यूक्लियोफिलिक बन गया, तो ये कार्बन sp3 हो गया। इसको चतुष्फलकीय संरचना बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये। और स्टेप नंबर सेकंड जो फास्ट होता है, अब जब फास्ट हो रहा है H प्लस की प्रेजेंस है, अब यहाँ पर H प्लस के साथ ये योगो उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाता है। बिल्कुल ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए भाई, बिल्कुल। चलो अब बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है उसकी बात करते हैं। किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी। प्रेस करते हैं इसको, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी यहां लिख देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी। देखिए भाई, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी में क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ लिख देते हैं एक बार फिर, ऐसे ही पहले लिखा था जैसे, कार्बोनिल कंपाउंड जनरल यानी कि सामान्य, कंपाउंड डी और लगा लो, कंपाउंड सामान्य, कार्बोनिल कंपाउंड सामान्य नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। कैसी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, अरे भाई कैसे लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, देखना स्टूडेंट, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिनोट करते हैं, क्या कर रहे हैं, डिनोट करते हैं, बिल्कुल। कार्बोनिल कंपाउंड का सामान्यतः न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है ये, कि कोई पूछे कार्बोनिल कंपाउंड सामान्यतः कौन सी रिएक्शन डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो आप कहेंगे सर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर, देखो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पर उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी,
यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो इनकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी कैसी है, ज्यादा है। तो ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज, और जब न्यूक्लियोफिलिक जो नेगेटिव चार्ज है वो जल्दी अटैक उसके ऊपर क्या करेगा, जल्दी अटैक कर लेगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। क्या प्रेस करें थोड़ा सा। जब उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसकी क्या है, ज्यादा है डेंसिटी, तो अब क्या होगा कि तो अब जो कार्बन समूह है, वो कार्बन समूह है, उस पर न्यूक्लियोफिलिक आसानी से क्या कर लेगा, अटैक कर जाएगा। देखो कैसे, देखे भाई कैसे आसानी से करेगा। देखो ध्यान लगाओ एक बारी उसमें, बहुत बढ़िया है, लगाइए भाई। तो उन कार्बन जो कंपाउंड है उनकी रिएक्टिविटी भी उतनी कितनी होगी, अधिक होगी। तो लिख सकते हैं एक बारी, तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। बहुत बढ़िया बात है। देखो ध्यान से, पर कार्बन कंपाउंड सामान्यतः न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। कार्बन कंपाउंड ग्रुप के कार्बन जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, वो उतना ही उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने क्या होगी, अधिक होगी। उतनी उस पर उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी, या लिख सकते हो, या डेंसिटी होगी अधिक होगी, या लिख सकते हैं अधिक होगी, अधिक होगी। तो कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी भी उतनी अधिक होगी। बिल्कुल, देखो कैसे। अब इसकी बात आती है कि सिर्फ प्रेरक जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो समझना होता है, इंडक्टिव इफेक्ट है जो इसमें समझना होता है। देखो कैसे, नंबर ए अधिक होगी, तो ए का ही पार्ट है ये। तो देखिए इसमें ए से लिख दो, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इसको बोलते हैं प्रेरक प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रेरक प्रभाव। बड़ा बहुत मोस्ट है ये समझने में, कई बार पूछा हुआ है ये, और हर एग्जाम में ये आता है प्रेरक प्रभाव। ठीक भाई, देखो कैसे कि कार्बोनिल यौगिकों पर, देखो कार्बोनिल यौगिकों पर, यानी कि कंपाउंड्स पर एल्किल समूह का, एल्किल ग्रुप का क्या होगा भाई बताइए, का बढ़ना या आकार में बढ़ना, एल्किल ग्रुप का बढ़ना या आकार में बढ़ना, आकार में बढ़ना। देखो समझो कैसे, आकार में बढ़ना पर नाभिक स्नेही के आक्रमण की संभावना कम हो जाती है अगर उसका आकार बढ़ता है। आकार में बढ़ने पर, अच्छे से लिख देता हूं, आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। बढ़ने पर नाभिक स्नेही की जो क्रियाशीलता है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है। तो क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी लो, यानी कि कम हो जाती है, कम हो जाती है। देखो H, एक कंपाउंड मेरे पास A है और एक कंपाउंड मेरे पास, बड़ी मोस्ट चीज है भाई समझना, एक कंपाउंड मेरे पास A है और एक A है। देखिए इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है,
देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड पर एल्किल ग्रुप का बढ़ना या आकार में बढ़ने पर नाभिक स्नेही की रिएक्टिविटी है वो लो हो जाएगी। अगर आकार बढ़ रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 1 कार्बन है, वही तो कार्बन हाइड्रोजन लगी हुई है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 1 कार्बन है तो इसकी जो आकार साइज है वो कम है। अब यहाँ पर आर एल्किल ग्रुप है, यहाँ कार्बन की संख्या आ सकती है ना ज्यादा, तो बोलो यहाँ कार्बन 1 से अधिक हो गए तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका आकार छोटा है और इसका आकार बढ़ गया तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। बट इसकी रिएक्टिविटी इससे भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ सकती है, यानी कि उसका आकार बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मीन्स है कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, फिर इसकी इससे कम। तो आज इस बात को आप समझ गए कि जिसकी जो प्रेरक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, अगर जिसकी जो रिएक्टिविटी है उसमें इसमें क्या होगा कि अगर आकार बढ़ रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, कम होती है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो देखिए अब कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर, देखो ये इधर से कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्या, नहीं खींच रहा है, बिल्कुल इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और देखिए ये वाला कार्बन है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से भी, इस आर से भी इस पे जाएंगे और इस आर से भी इस पे आएंगे। तो इसका आकार तो छोटा बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर इसका इससे छोटा है, फिर इसका इससे छोटा है, तो इसकी सबसे ज्यादा है। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मोस्ट पॉइंट है ये एग्जाम के लेवल से। तो इतनी बात आप समझ गए। तो अब मैं तुमको थोड़ा सा जो क्रियाशीलता का क्रम है, ये कैसा है बेटा, रिएक्टिविटी का क्रम, रिएक्टिविटी का क्रम है ये। इधर जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, समझ रहे हैं बातें, इधर जाएंगे तो रिएक्टिविटी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं, सब चीज लिखी हुई है वैसे। देखो मैंने ऐसे इस प्रकार से डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर ये पहले से लगा था। अब बात करता हूं स्टैन इफेक्ट, यानी कि त्रिविम बाधा, स्टैन इफेक्ट। इसको बोलते त्रिविम बाधा, क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट बात है ये भी, त्रिविम बाधा। अब त्रिविम बाधा है, स्टैंड सी और लगा लो यहाँ पर, त्रिविम बाधा। देखो इसमें भी देखो कार्बोनिल ग्रुप पर एल्किन लिखो, यहाँ पे देखो मैं फिर समझा देता हूँ। कार्बोनिल ग्रुप पर एल्किल, कार्बोनिल ग्रुप पर एल्किल क्या है, समूह का अगर आकार बढ़ता है, समूह का एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है, चलो बढ़ना होता है, इंक्रीज होता है। देखो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट में एल्किल ग्रुप का भी जो साइज था वो बढ़ रहा था, और इसमें भी क्या हो रहा है कि इसके अंदर भी साइज बढ़ रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, जो न्यूक्लियोफिलिक है उसकी जो ऐड होने की जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी भाई, बिल्कुल कम हो जाएगी। चलो लिख लो, देखते हैं। अगर तो उसकी भी संभावना है जो कि कम हो जाएगी, लिख सकते हैं। तो रिएक्टिविटी जो न्यूक्लियोफिलिक की है, जो नाभिक स्नेही, यहाँ लिख देता हूं मैं, नाभिक स्नेही रिएक्ट होने की संभावना
कम हो जाती है। क्या हो जाती है? संभावना हो जाती है। बिल्कुल। चलो बात करते हैं। बोर नहीं होना है भाई, बोर नहीं होना है आपको, है ना। ये है ही ऐसा टॉपिक, परंतु अगर एक बात समझ गए तो आपके फिर कोई बोर होने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, अगर एक बात समझ में आ गई तो, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बोर होंगे, इसको फिर पढ़ना पड़ेगा तुमको, है ना। तो एक बार ढंग से समझ लो। देखो कैसे, मैंने कहा कि इस प्रकार से दे दिया, इस प्रकार से दे दिया एक, फिर मैंने सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर देखो मैंने बोला किसकी साइज बढ़ा दिया, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने साइज बढ़ा दिया, यहाँ पर एच लगा दी। क्या लगा दी? एच लगा दी। और साइज बढ़ाता हूँ मैं, चलो यहाँ पर एल्किल ग्रुप का क्या बढ़ा दिया? साइज बढ़ा दिया। अब ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। और साइज बढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़ा सकते हैं आप तो, अब तो सीख गए इतना। CH3 मान लिया, ये साइज बढ़ा दिया मैंने। चलो अब ये साइज बढ़ा दिया, इतना ही साइज और बढ़ा दो, इतनी यहाँ लगा दो भाई। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट दिखे, और उधर जाने पर थोड़ा सा जो लाइट की बॉक्स है वो ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए उधर नहीं जा पा रहा हूँ मैं। इधर ही रहना मुझको पसंद है अब, क्योंकि उधर जाता हूँ तो लाइट पड़ती है ना। एक बार प्रैक्टिकल करके बताऊँ क्या? लाइट पड़ेगी उधर से, देखो, है ना। कभी कभी ऐसे करती होगी ना वीडियो, इसका मतलब ये कि लाइट बहुत हाईली इस पर आ रही है ना। तो अब देखिए ये हो गई बात। अब बताओ इसमें रिएक्टिविटी किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये, वेरी वेरी मोस्ट बात है, इम्पोर्टेंट बात है ये। तो देखिए रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी, क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप कम है, फिर इसमें बढ़ते गए, फिर इसमें क्या होते गए? बढ़ते गए। तो लिख सकते हैं क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम है। क्रम तो घट रहा है तो क्रियाशीलता घट रही है, क्या बात है भाई? क्रियाशीलता का घटता क्रम यानी क्रियाशीलता घट रही है, बिल्कुल। अच्छा, इतनी बात आप समझ गए। इनके नाम बता सके आपको, देखिए इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे, इसको एसिल्डिहाइड बोलेंगे, इसको एसीटोन बोलेंगे, और इसको डाई आइसोप्रोपेन कीटोन बोलेंगे, डाई आइसोप्रोपेनॉन कीटोन बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, बिल्कुल आप इतनी बात समझ गए। तो और थोड़ा सा और बताते हैं आपको, प्रेस कर दे मैं इसको। देखिए एल्डिहाइड, एक पॉइंट याद रखो, एल्डी लिख भी सकते हैं आप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इनकी रिएक्टिविटी प्लस आर इफेक्ट के कारण घटती है। किसकी? जैसे बोला था मैंने, एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन, एलिपेटिक कार्बोक्सिलिक यौगिक, कार्बोक्सिलिक, इनकी जो कम क्रियाशीलता होती है वो किसके कारण होगी? आर प्लस आर इफेक्ट के कारण, यानी कि आर का मतलब रेजोनेंस, अनुनाद, यानी कि रेजोनेंस है, अनुनाद के कारण घटती है। ये बात है, आपको याद लिख सकते, बड़ी मोस्ट बात है, मैं लिखा देता हूँ आपको, नोट करके भी लिख सकते हैं आप, इसको नोट करके लिख सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एलिपेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, एलिपेटिक कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी प्लस आर प्रभाव, इसको बोलते हैं अनुनाद के कारण कम होती है। ये बात आपको बड़ी विशेष याद रखनी है, ठीक है भाई? इतनी बात आपको बड़ी विशेष
याद रखनी है। इसी प्रकार बेंजीन में है, इसी प्रकार किसमें, बेंजीन में है। अब बेंजीन में है तो देखिए बेंजीन में क्या होता है कि उसमें जब कार्बोनिल ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, कार्बोनिल ग्रुप में क्या हो जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण अभिक्रियाशीलता भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आपकी बात इतनी समझ में आ गई, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो देखिए कैसे, एक बात बताएं बेंजीन में आपको एक करके दें मैं, चलो एक बार एक एग्जांपल देते हैं फिर इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करेंगे। देखो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करना। एक CHO दिया, बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार से मैंने बेंजल्डिहाइड दिया था पहले वाला, अरे भाई चलो यहाँ लगा लो। एक ये दे दिया मैंने आपको, और चलो एक ये दे दिया। नाम मैं लिख देता हूं इनके। जब अब बताओ इनमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसको तो बेंजल्डिहाइड बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड बोल रहे हैं। इसको एसीटोफिनोन बोलेंगे, फिनोन, एसीटोफिनोन, इसको एसीटोफिनोन बोल रहे हैं। इसको बेंजो फिनोन बोलेंगे, डबल लगा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेंजो, ऐसे बेंजोफिनोन। इसको एसीटोफिनोन, इसको बेंजोफिनोन। अब बताओ इसमें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी, इसकी या इसकी। देखो रेजोनेंस बढ़ेगा, अगर क्या होगा, अगर रेजोनेंस बढ़ेगा तो उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, कम होगी या अधिक होगी, अभी मैंने बोला था, बताओ बताइए भाई। रेजोनेंस बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी उसकी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो इसमें रेजोनेंस कम है, इसमें ज्यादा होगा, फिर इसमें ज्यादा होगा। ये बात है आपको याद रखनी है। इसमें जो प्लस आर प्रभाव है ज्यादा नहीं है, इसमें इससे ज्यादा है, फिर इसमें इससे ज्यादा रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे कैसे, अब देखो समझे एक बारी। मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लगभग 4-5 स्ट्रक्चर बनेंगे, 4-5 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब इसमें बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा इसकी अपेक्षा। बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्लस आर यानी प्रभाव यानी अनुनाद के कारण रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो मैंने जो आज के लेक्चर में तुमको बताया है, जो COO ग्रुप की नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की योगात्मक अभिक्रिया के बारे में बताया है। कल हम नेक्स्ट इससे आगे लेक्चर पर बात करेंगे। कंटिन्यूस बनिएगा, कंटिन्यूस लेक्चर को देखिएगा। तो अपना हम लेक्चर टी एंड करते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।